हेलो स्टूडेंट, आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर को एरे के साथ कैसे यूज करते हैं उसको स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, उसके अंदर वेरिएबल क्रिएट करना, ये आप लोग सीख चुके हैं। तब स्ट्रक्चर को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करेंगे वो लगभग सेम ही एरे की तरह ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसको डिटेल में देखते हैं। वी कैन इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर member either separately using assignment operator for each of the member or jointly using notation similar to array। ऐसे ही लेकर के जैसे हम एरे के अंदर किसी भी एरे को इनिशियलाइजेशन करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, सेपरेटली किसके तरह, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह जो ये वाला यहाँ किया हुआ है। या क्या करते हैं हम लोग उसको इक्वल जॉइंटली नोटेशन के साथ इकट्ठा करते हैं, जो इस तरह का होता है, ये नीचे वाला होता है। तो स्ट्रक्चर को भी हम दो तरह से ही इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, उसके डाटा मेंबर को और मेंबर को। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ लिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट, करली ब्रैकेट ऑन, इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर क्लास, फ्लोट मार्क्स और करैक्टर ग्रेड। इसको बंद कर दिया स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने से पहले आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका नाम। अब स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट वन नाम का ऑब्जेक्ट है और इसको अब ऑब्जेक्ट को कॉल करवा रहे हम, स्टूडेंट वन को करवा रहे रोल नंबर के साथ। इसको इनिशियलाइजेशन कर दिया 20, स्टूडेंट वन को क्लास के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ है तो इसको 12 कर दिया। स्टूडेंट वन के साथ मार्क्स इसको 90 कर दिया और स्टूडेंट वन के साथ ग्रेड को इसको बी ग्रेड दे दिया। तो ये हमारा कौन से वाला किस टाइप का असाइनमेंट है या इनिशियलाइजेशन है, इसको कह सकते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर सेपरेटली। उसके बाद होता है एज ए एरे, जो हम करते हैं जॉइंटली कह सकते हैं इकट्ठा एक साथ इनको हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। वही प्रोग्राम लिया हमने, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर क्लास, फ्लोट मार्क्स और करैक्टर ग्रेड, इसको बंद कर दिया। वही क्या किया, स्टूडेंट का स्टूडेंट वन के नाम से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और अभी इनको इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं जॉइंटली 25, 10, 98 और ए। तो इस तरह से हम दो तरह से इसको इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल होता है, लगभग ये सेम तरह एक तरह से एरे की तरह ही सेम है। आगे चलते हैं। मेमोरी साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, जैसा कि आप लोगों को पता है आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी जो भी स्पेस लेगा वो भी लगभग दूसरे वेरिएबल की तरह ही नॉर्मल होगा। तो हम जैसे किसी प्रोग्राम का मान लो साइज स्पेस उसका काउंट करने लग जाए, भाई इसने मेमोरी के अंदर कितना स्पेस लिया, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं उसका स्पेस कितना होगा। वी कैन कैलकुलेट साइज ऑफ मेमोरी स्टोरेज टेकन अप द स्ट्रक्चर वेरिएबल बाय द एडिंग साइज ऑफ ईच डाटा मेंबर। हर एक जो डाटा मेंबर हमने डिक्लेयर किया है उसका साइज काउंट करके हम उसका टोटल साइज क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दो एग्जांपल लिए यहाँ, स्ट्रक्चर डेट कर लिया है पहले वाला, स्ट्रक्ट कीवर्ड और डेट, करली ब्रैकेट और इंटीजर डे। जैसे ही मैंने यहाँ इंटीजर डिक्लेयर किया डे तो ये कितना बाइट लेगा स्पेस के अंदर, मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेगा। शॉर्ट इंटीजर मंथ, शॉर्ट कितना लेता है 2 बाइट। इंटीजर ईयर, फिर आ गया इंटीजर तो कितना होगा ये 4 बाइट। अब इसको स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। अब अगर हम काउंट करने लग जाएं तो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस लिया, 4 + 2 + 4 तो कितना हो गया टोटल 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, वही करली ब्रैकेट ऑन, करैक्टर नेम इतना है, इसका साइज देता है 15, करैक्टर एड्रेस इतना, फ्लोट जीपीए और स्टूडेंट 1। अब हम लोगों को पता है जैसे करैक्टर डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर कितना साइज लेता है 1 बाइट। करैक्टर दूसरा हो गया, ये भी 1 बाइट। अब फ्लोट ये हो गया 4 बाइट, तो 1 + 1 + 4 टोटल साइज हो गया 6 बाइट। तो इस तरह से हम मेमोरी के अंदर इसका साइज को भी ईजिली काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे नाम से पता है नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर अनदर स्ट्रक्चर, जैसे नेस्टेड क्लास हो गया, नेस्टेड फंक्शन हो गया, इसी तरह से नेस्टेड इफ हो गया। जैसे नेस्टेड इफ की बात करें, एक इफ के अंदर दूसरी इफ, नेस्टेड क्लास, एक क्लास के अंदर अनदर क्लास, नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो इसी तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर भी वही होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरे स्ट्रक्चर को लेना ही क्या कहलाता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया स्ट्रक्चर डेट, स्ट्रक्चर डेट का नाम का हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर गया, शॉर्ट डे लिया इसके अंदर और शॉर्ट मंथ ले लिया, इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर ही ले लिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट, डेट के अंदर ही हमने क्या ले लिया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इसके अंदर हमने रोल नंबर दे दिया
और शॉर्ट क्लास दे दी और मार्क्स दे दिया। अब इनको क्या करेंगे हम, जो डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ किसका होता है, डेट ऑफ बर्थ किसका होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है स्टूडेंट का। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया और हमने क्या किया, यहाँ इसको भी वेरिएबल मान लिया, क्योंकि हमें पता होता है ये क्या होता है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब हमने क्या किया, स्टूडेंट जो सेकंड वाली हमारा स्ट्रक्चर था उसका स्टूडेंट 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या क्या करेंगे, जब हम इसको काउंट करेंगे, कहने का मतलब एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे, तो हम किससे कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट 1 किसका था, हमारा स्टूडेंट 1 ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर का जो स्टूडेंट नाम का हमारा स्ट्रक्चर था ना, उसका वेरिएबल था या ऑब्जेक्ट कह सकते हो स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 को कॉल करवा दिया किसके साथ, डॉट डेट ऑफ बर्थ और डॉट मंथ। अब इससे क्या होगा, इस स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इसकी मंथ आ जाएगा, और ये मंथ यहाँ था, आप लोगों ने देखा जो मंथ कहाँ था, पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर, और डेट ऑफ बर्थ ये वाला में था। तो दोनों को कॉल करवा सकते हैं, मतलब एक के अंदर दूसरे को कॉल करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के जैसे स्टूडेंट डॉट लगाया हमने डेट ऑफ बर्थ और डॉट लगाया मंथ, इसका मतलब ये है हमने ये भी कॉल करवा दिया और ये वाला भी कॉल करवा दे। तो इसके अंदर इसको कॉल करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर रिफर टू कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। वी कैन डिफाइन एरे ऑफ स्ट्रक्चर बाय फर्स्ट डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद क्रिएटिंग एन एरे। सिंटैक्स इसका, स्ट्रक्चर नेम, यहाँ आप स्ट्रक्चर का नाम दोगे कोई भी, स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर का जो भी वेरिएबल होगा, और साइज होगा। स्ट्रक्चर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है यहाँ स्ट्रक्चर एड्रेस, स्ट्रक्चर एड्रेस, एड्रेस स्ट्रक्चर डिफाइंड, ठीक है, और इसके अंदर इसका बॉडी हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल और लिया है हमने, जैसे एड्रेस ऐड, हमने क्या किया, एड्रेस ऐड। अब यहाँ इसका नाम होगा और ये इसका वेरिएबल का नाम होगा ऐड, और ये एरे ऑफ साइज हो गया 2। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर एड्रेस लिया था, क्या लिया था, स्ट्रक्चर एड्रेस, और अब क्या किया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक एरे डिक्लेयर किया, एड्रेस ऐड नाम का एरे डिक्लेयर कर दिया, इसको बोलेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम किसी एरे को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं तो उसको एक्सेस करना भी हमारा के पास, उसके एक्सेस करने के हमारे पास पावर आ जाती है। तो स्ट्रक्चर को जैसे ये एग्जांपल के तौर पे स्ट्रक्चर वेरिएबल इंडेक्स है, डॉट मेंबर नेम के साथ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल इंडेक्स डॉट मेंबर नेम। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल इज नेम ऑफ द एरे ऑफ स्ट्रक्चर। उस एरे ऑफ स्ट्रक्चर का नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने पीछे एड्रेस दिया था, सम दे सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इंडेक्स क्या है, इट इज़ ए वैल्यू, जो ये वाली इंडेक्स है इट इज़ ए वैल्यू। और मेंबर नेम क्या होता है, मेंबर नेम, मेंबर नेम इज स्ट्रक्चर विच वी वांट टू एक्सेस। जिस स्ट्रक्चर को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको बोलते हैं मेंबर नेम। तो ये हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।